लेकिन क्या अनुभव सिन्हा ने इतनी जहमत उठाई कि कहीं किसी मौके पर उनके असली नाम रिवील कर देते? आई एम 100% श्योर सीरीज का ये हिस्सा रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं रहा होगा जैसा अनुभव सिन्हा के शैतानी दिमाग में चल रहा होता है। अनुभव सिन्हा जी, ये साइकोलॉजिकल गेम खेलना बंद कीजिए। अब सबको ये सब समझ आता है और जिनको नहीं आता है मैं हर बार इस तरह का रिव्यू कर करके उन्हें ये सब समझाऊंगा। 1999 में हुए प्लेन हाईजैक पर वेब सीरीज बनाई गई है जिसका नाम है IC-840 द कंधार हाईजैक। वेब सीरीज के निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा, जिनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अनुभव सिन्हा एक उच्च कोटि के लेफ्टिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट जो है वो हमेशा देश विरोधी बातें करेगा, लेकिन क्योंकि हमारे देश में लेफ्टिस्ट सोच वालों के पिछवाड़े में डंडा करते देर नहीं लगती, तो इस कारण इन जैसे लोग अपने टैलेंट के जरिए अपनी फील्ड में अपनी लेफ्टिस्ट सोच को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। ये दुखद है कि कला के क्षेत्र में लेफ्टिस्ट का बोलबाला है और वो इस कला के माध्यम से अपनी घटिया सोच, अपने मकसद को पाने में कामयाब हो रहे हैं। और इनका मकसद होता है अपने ही देश की छवि खराब करना, सेक्युलरिज्म का झुंझुना बजाना होता है। अनुभव सिन्हा की इस वेब सीरीज पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस फिल्म डायरेक्टर ने कहां कहां कितना प्रोपेगेंडा रचा है इस सीरीज में। सीरीज की कहानी है कंधार हाईजैक पर, जिसमें 7-8 दिन तक आतंकियों ने भारतीयों से भरे एक प्लेन को अपने कब्जे में करके रखा था, जिसके एवज में उनकी कुछ डिमांड्स थी। ये 7 दिन किस तरह से गुजरे, उन यात्रियों पर क्या बीती, आतंकियों का उनके साथ कैसा रवैया था, देश की सुरक्षा एजेंसीज का इसमें किस तरह का रोल था और फाइनली क्या हुआ, ये सब कुछ इस सीरीज में दिखाया जाना चाहिए था। एक फिल्म मेकर जब अपने एजेंडे को दिमाग में रखकर फिल्म बनाता है और वो निर्देशक समझदार भी हो, तो समझो वो सीरीज नहीं एक टाइम बॉम्ब बना रहा है जो आगे की पीढ़ियों को गलत संदेश देती रहेगी। क्योंकि समय के साथ इस घटना को लोग भूलते चले जाएंगे, लेकिन ये वेब सीरीज कई सालों तक रहेगी। आने वाली पीढ़ी इस सीरीज को देखकर भारत की सुरक्षा एजेंसीज, उस वक्त की सरकार, आम नागरिकों के प्रति अपनी नेगेटिव राय बना लेगी। इसलिए इस तरह की वेब सीरीज और इस तरह के सपोले फिल्म मेकर्स पर बैन लगाया जाना जरूरी है। अभी भले आपको लगे कि ये केवल एक फिल्म है, सीरीज है जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दिखाया गया, बट यकीन मानिए, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, ये एक स्लो पॉइजन है। आइए अब बात करते हैं सीरीज पर। सीरीज की शुरुआत से ही आतंकियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार किया जाने लगता है। सबसे पहले एक आतंकवादी का अपने पिता के साथ एक दृश्य दिखाया जाता है। उसका पिता अपने बेटे के लिए चिंतित रहता है और अपने दूसरे बेटे से कहता है कि तुझे उसे लेकर आना है, जिसमें इमोशनल बीजीएम डालकर ऐसे दिखाया गया है जैसे उसका बेटा गदर 2 के तारा सिंह के बेटे की तरह पाकिस्तानियों के चुंगल में फंस गया हो और उसे बचाकर बॉर्डर से वापस लाना हो। इस आतंकवादी, जिसका किरदार राजीव ठाकुर ने निभाया है, उसके द्वारा हाईजैक किए जाने के कारण को अनुभव सिन्हा ने इमोशनल एंगल दे दिया कि ये अपने पिता के प्यार की वजह से अपने भाई को वापस लाने के लिए ये हाईजैक कर रहा है। इसका जिहाद विहाद से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा टेररिस्ट जो इंग्लिश में भी बात करता है, उसे हाईजैक से पहले बहुत हेल्पफुल दिखाया जाता है। वो पैसेंजर्स का सामान रखने में उनकी मदद करता है। इवन एयर हॉस्टेसेस भी उसे क्यूट कहती है। अभी हाल ही में उनमें से एक पैसेंजर का इंटरव्यू भी सामने आया था, जहां उन्होंने बताया था कि एक आतंकवादी जो इंग्लिश में बोलता था, वो सभी पैसेंजर से कहता है कि तुम सब इस्लाम अपना लो, हिंदू धर्म सही नहीं है एंड ऑल। लेकिन ये सब वेब सीरीज में नहीं दिखाया गया क्योंकि ये अनुभव सिन्हा के एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। इसे इंग्लिश बोलने वाले टेररिस्ट का एयर हॉस्टेस को छाया छाया कह के बुलाते दिखाना एक तरह का रिस्पेक्ट क्रिएट करता है टेररिस्ट के लिए। ये साइकोलॉजिकल तरीका है। इसे आपको समझना होगा कि ऐसे माहौल में जहां आतंकवादी निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, वहां एक टेररिस्ट एयर हॉस्टेस को उसके नाम से बुलाता हो, वो भी आप कह के, तो ये उस टेररिस्ट को पॉजिटिव दिखाने जैसा हुआ। इस वेब सीरीज में भोला और शंकर कोड नेम को लेकर सबसे ज्यादा बहस चल रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि भोला और शंकर उन आतंकवादियों के कोड नेम थे, लेकिन क्या अनुभव सिन्हा ने इतनी जहमत उठाई कि कहीं किसी मौके पर उनके असली नाम रिवील कर देते? एक आम दर्शक जो केवल मूवी वेब सीरीज देख लेता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे क्या पता चलेगा कि ये कोड नेम थे? वो तो ये मान लेगा कि अच्छा, टेररिस्ट में 2 हिंदू भी थे। या तो वेब सीरीज की शुरुआत में या लास्ट में एक दृश्य के माध्यम से उनकी असली आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखाई गई? इसे ही कहते हैं बिना दर्द दिए इंजेक्शन लगा देना, जो अनुभव सिन्हा ने इस वेब सीरीज में किया है। सीरीज के अनेकों दृश्यों को सत्यापित करने के लिए अनुभव सिन्हा ने रियल फुटेजेस का यूज किया, लेकिन वो रियल फुटेजेस वहां यूज किए गए हैं जहां से इनका प्रोपेगेंडा फलता फूलता नजर आता है।
जैसे ये दिखाता है और बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाने की वजह से अमेरिका भारत से नाराज है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में जो इतनी बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की, उसे इस वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा नेगेटिव करके दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। कई दृश्यों में पाकिस्तान से भारत के खराब रिश्ते होने का कारण उस वक्त की सरकार को बताया गया है। इस हाईजैक को कारगिल युद्ध से भी जोड़कर दिखाया गया, मतलब जहां कहीं से भी उन्हें मौका लगा उन्होंने देश को नीचा दिखाने की कोशिश की है इस वेब सीरीज में। दुबई में एक पाकिस्तानी ऑपरेटर जब एक आतंकवादी को कुरान का हवाला देकर समझा रहा होता है कि बेगुनाहों को नहीं मारना चाहिए वगैरह, तब एक फ्लूट वाली इमोशनल बीजीएम के माध्यम से दृश्य को मार्मिक बनाकर दिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसमें गुड मुस्लिम दिखाना था उन्हें। आई एम 100% श्योर सीरीज का ये हिस्सा रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं रहा होगा जैसा अनुभव सिन्हा के शैतानी दिमाग में चल रहा होता है। सीरीज में एक दृश्य है जहां इंडियन ऑफिसर के रूप में यशपाल शर्मा है जो अजहर महमूद वाले कैरेक्टर से बात करते हैं। अजहर महमूद को इतना शांत और काबिल दिखाया गया है जैसे असली विक्टिम यही है। इस दृश्य में आतंकवाद को लेकर दोनों के बीच बहस हो रही होती है। आतंकवादी अपना वर्जन देता है कि वो तो खुद ही विक्टिम है। इंडियन ऑफिसर कहते हैं तुम लोग ही ट्रेनिंग देते हो ना आतंकवादियों को, जिस पर आतंकवादी कहता है कि जंग में सब जायज है। इस पर इंडियन ऑफिसर कहता है बहुत खून बह चुका। इसके रिप्लाई में आतंकवादी कहता है कि रोक दीजिए ये सब, बहुत खून बह चुका। इसके बाद कैमरा कुछ समय तक यशपाल शर्मा के डबल माइंडेड एक्सप्रेशन वाले चेहरे पर ठहर कर सीन खत्म हो जाता है। अब देखिए इस दृश्य में टेररिस्ट की बातों का वजन ज्यादा दिखाया गया है। आर्गुमेंट जो है वो टेररिस्ट की बात पर खत्म होता है, यानी पुलिस ऑफिसर के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं रहता, मतलब वो खुद उस टेररिस्ट की बात से कन्विंस हो गया है। कैमरे का ऑफिसर के चेहरे पर रुकना मीन्स वो भी कुछ हद तक मानने लगा है कि इनके साथ गलत तो हो रहा है। अनुभव सिन्हा जी ये साइकोलॉजिकल गेम खेलना बंद कीजिए। अब सबको ये सब समझ आता है और जिनको नहीं आता है मैं हर बार इस तरह का रिव्यू कर करके उन्हें ये सब समझाऊंगा और आपके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करता रहूंगा। सीरीज के एक दृश्य में आतंकवादी पायलट को सिगरेट ऑफर करता है। पायलट कहता है उसने 3 साल पहले सिगरेट छोड़ दी और प्लेन में सिगरेट पीना अलाउड भी नहीं है। तो आतंकी कहता है सिगरेट छोड़ दी तो मत पियो, और वो खुद भी सिगरेट नहीं पीता क्योंकि पायलट ने उसे कहा है। कितना आज्ञाकारी टेररिस्ट था वो। सारे आतंकवादी पैसेंजर्स के साथ अंताक्षरी खेलते हैं। ओके एग्रीड, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा सवाल है अनुभव सिन्हा से कि चलो मान लिया आतंकियों की कुछ एक अच्छी हरकतें थी भी, तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते उन्हें आपको दिखाना जरूरी क्यों है? जब आप कई असल चीजें जो हुई थी उन्हें छुपा सकते हो तो ये सब ढकोसले भी छुपा सकते हो ना। आपने जैसे ये नहीं बताया कि एक आतंकी ने हिंदू धर्म बदलने के लिए कहा, उसी प्रकार से आप आतंकियों की ये नौटंकियां भी छुपा सकते थे ना। पाकिस्तानी मूवीज में जाकर देखो वो हिंदू कैरेक्टर्स को कैसे पेश करते हैं। आपको क्या लगता है वहां के हिंदू इतने खराब होंगे? नहीं, लेकिन उन्हें हिंदुओं को ऐसे ही दिखाना है। फिर यहां तो आपको टेररिस्ट को टेररिस्ट दिखाना है, वो भी आप ढंग से नहीं दिखा पा रहे हो। एक फिल्म मेकर से पहले आप भारतीय हो, आपकी फिल्म बच्चे बच्चे देखते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इन फिल्मों का? वो क्या देखेंगे कि आतंकी इतने अच्छे होते हैं? आपने तो ये तक फिल्म में नहीं बताया कि वो चारों पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। कहां आप अफगानी आतंकवादी एंड ऑल बताने लगे? इनकी गिरी हुई मानसिकता इस बात से पता चल जाती है कि सीरीज के अंत में ये बताते हैं कि जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया उन्होंने आगे चलकर क्या क्या तबाहियां मचाई, क्योंकि इनका मकसद था सरकार को टारगेट करना, उन्हें गलत तरीके से दिखाना। अरे सीरीज ही तो है, आप सच दिखाओ सिर्फ। और सच कैसे दिखाना ये आपको बताना पड़ेगा क्या? देश की नस्लों को आप अपनी सीरीज से बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हो। आप एक अच्छे फिल्म निर्देशक हैं, टैलेंटेड हो, इसका दुरुपयोग ना करो। जय हिंद, वंदे मातरम।